अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपैरिजन बिटवीन टू किंगडम सिस्टम एंड फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो टू किंगडम सिस्टम और फाइव किंगडम सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और इनके बीच क्या सिमिलैरिटी है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जो टू किंगडम सिस्टम है इसको प्रपोज किया था कैर्लस लीनियस इन 1751, यानी 1751 में कैर्लस लीनियस ने इसको प्रपोज किया था टू किंगडम सिस्टम को। और फाइव किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया था रॉबर्ट विटेकर 1969। ठीक है, ये तो इनके जिस जिसने इसको प्रपोज किया था, जिस जिसने इसको मुतारिफ करवाया था, इनकी बात हो गई। अब टू किंगडम सिस्टम का फ़ायदा क्या है? टू किंगडम सिस्टम जो होता है ये तमाम ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में या दो किंगडम्स में क्लासीफाई करता है। लेकिन अगर हम फाइव किंगडम सिस्टम को देखें तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है, तो ये ऑर्गेनिजम्स को पांच ग्रुप्स में या पांच किंगडम में, बड़े बड़े किंगडम्स में इसको क्लासीफाई करता है। अब टू किंगडम सिस्टम का फ़ायदा क्या है? ये ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करता है, ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करता है, न्यूट्रिशन एंड मोटिलिटी। ठीक है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म मोटाइल है या नहीं है, वो हरकत कर सकता है नहीं कर सकता, उनके खाने पीने का सिस्टम क्या है, न्यूट्रिशन, उसकी खुराक क्या है, उस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और साथ साथ में एनिमल्स। अब प्लांट्स क्या है, वो मोटाइल नहीं है, वो हरकत नहीं कर सकते, एनिमल मोटाइल है। ठीक, इसके साथ साथ जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट से अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं और एनिमल अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है फाइव किंगडम सिस्टम, ये सेल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर, कि सेल जो है वो किस बेसिस के ऊपर है, वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, या उसके अंदर जो भी हम कह सकते हैं सेल वॉल है या नहीं है, जो बाकी ऑर्गेनेली है या नहीं है, तो इस बेसिस के ऊपर ही क्लासीफाई करता है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, ठीक है, उनकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो किस तरीके से अपनी खुराक हासिल करता है, यानी वो सूरज से अपनी खुराक तैयार करता है या किसी और तरीके से। इवोल्यूशन, इर्तिकाज, एक ऑर्गेनिज्म जब वो कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे उसके अंदर तब्दीली आती है वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देता है। अब आता है कि जो टू किंगडम सिस्टम होता है उसमें ऑर्गेनिज्म मौजूद है, यूग्लिना, बैक्टीरिया, फंजाई। ये क्वेश्चनेबल थे, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म थे ना, ये कहाँ पे रखे गए थे, किंगडम प्लांटी में। यूग्लिना जो है वो अपनी खुराक को तैयार कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसमें डिफरेंस क्या था, क्योंकि जाहिर प्लांटी में इसलिए रखा था ना कि अपनी खुराक को तैयार कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मसला क्या था कि जो प्लांट्स होते हैं उनका सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, और यहाँ जो सेल वॉल था, कहते हैं वो तो था ही नहीं। इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया है, इसका सेल वॉल किसी और चीज़ से बना है, फंजाई का सेल वॉल किसी और चीज़ से बना है, ये दोनों अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चनेबल थे कुछ खास रीजंस की वजह से, यानी इन रीजंस की वजह से। इसके साथ साथ कहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इसको बेटरली अच्छे से प्लेस किया जाता है द बेसिस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जो बॉडी का या जो इनके सेल का स्ट्रक्चर है, इनकी जो सेल एवोल्यूशन है, तो ये बहुत अच्छे से इनकी प्लेसमेंट करता है, और ये एक बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म है। ये बहुत ज़्यादा जो मसले आ रहे थे ना टू किंगडम सिस्टम में, इन सब को ये सॉल्व करके देता है। तो कहते हैं जो टू किंगडम सिस्टम है इसकी अपनी अलग खूबियाँ, फाइव किंगडम सिस्टम की अपनी अलग खूबियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि आजकल जितना भी हम पढ़ रहे हैं ज़्यादातर वो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है।